चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पद वेदान्ताम्बुजमार्तङ्गम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिले। प्राप्त देवता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। एक बहुत अच्छा प्रश्न कल आया, वहां से आज के स्वाध्याय के सत्संग की चर्चा करेंगे। मेरे पास कल व्हाट्सएप पे प्रश्न आया, ब्रह्म की बात जब चल रही थी उसके बाद में, भैया आज जो स्वाध्याय किया उसका चिंतन मनन क्या होना चाहिए। कल हमने बात करी थी कि चिंतन मनन और निधिध्यासन तीनों महत्वपूर्ण है, और निधिध्यासन वो स्थिति हुई जब वहां पर हम स्थित हो गए, दृढ़ हो गया हमारा ज्ञान, है ना। उससे पहले चिंतन मनन करते रहना चाहिए ताकि अदृढ़ भी हो, धीरे धीरे करते करते मजबूत बन जाए, पाँव जम जाए ज्ञान के। तो फिर क्या हमारा वो होना चाहिए, बिटिया ने बना के भेजा है, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम और अयम आत्मा ब्रह्म। किस तरह का ये, इसमें से कौन सा मेरा हमारा वो हो निधिध्यासन। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत करेंगे सोहम साधना से। सोहम, मैं वही हूँ। बार बार खुद को ये याद दिलाना कि मैं क्या हूँ। जैसे अगर हम आपको याद दिलाएं कि आप किन माता पिता की संतान हैं, आप किन के पेट से जन्म लिए, उनकी क्या वैल्यूज़ थी, उन्होंने क्या, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने किस किस तरह के, जैसे हो सकता है आपके किसी के पूर्वज जो है फ्रीडम फाइटर रहे हों, कोई देश के बहुत काम आए हों, कोई बहुत समाज सुधारक हों, कोई बहुत महान कार्य किया हो, उनकी पवित्रता और उनके जो ख्याति है उसका बोध करा के हम आपको क्या याद दिलाते हैं कि देखो आप कितने जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, इसलिए आपका आचरण महत्वपूर्ण है। जब हम शांति कुंज आए तब भी और आज भी हमारे में बहुत सारे दोष हैं। तो एक हमारे बहुत अच्छे मुंह बोले मामा जी, जो वहाँ के अग्रज कार्यकर्ता होंगे लगभग 75 साल के, उन्होंने हमने एक दिन हमारी बहुत प्रशंसा करी किसी के सामने। तो हमने बाद में उनसे निवेदन किया कि आप ऐसा मत कहें, क्योंकि ये हमारी जो आपने बताई 4 बातें, उसमें से 2 बातें तो है ही नहीं हमारे, बिल्कुल ही नहीं है, और जो 2 बाकी हैं वो तो हैं लेकिन इतना उसका समर्पण से पालन नहीं करते। बोले बेटा ठीक बात है, लेकिन अब तुम्हें याद रहेगी ये बात। क्यों? तुम्हारी प्रशंसा हुई, तुम्हें इतनी ईमानदारी तो है, इतनी तो बात तुम यहाँ हो अगर गुरु के आश्रम में, तो इतनी ईमानदारी तो है कि तुम इसको सर पे नहीं चढ़ने दोगे। हमने तुम्हारी प्रशंसा ये सोच के करी कि अब जो है तुम्हें ये बोध कराने के लिए कि तुम किस गुरु के शिष्य हो। तो सोहम से शुरू करें कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, पहले ये तो क्लियर हो जाए। इसीलिए श्वेत केतु जब गए तो उन्होंने सबसे पहला जो ज्ञान पाया वो मैं वही हूँ, यही कहा, सोहम, मैं वही। तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है, यहीं से करनी चाहिए। अहमद, तो ये धारणा, इसका निधिध्यासन, धारणा भी कह सकते हैं इसको। धारणा मैंने आपके मन ने किस चीज का धारण किया, वर्ण किया, किस फैक्ट का,
तो सोहम से शुरुआत करो। अब प्रश्न का अगला हिस्सा जो थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत है वो ये है, सब में ब्रह्म है, क्या सब में ब्रह्म है? क्वेश्चन है, मतलब सब में ब्रह्म है, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम और ब्रह्म एक हैं, फिर तो हर व्यक्ति में भी ब्रह्म है, हवा में भी है, पानी में भी है। अगर सब में ब्रह्म है और ब्रह्म एक ही है, फिर इस भावना से तो किसी से तो कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद से क्या लड़ाई लड़ेंगे? आप खुद से लड़ाई कर ही नहीं सकते। जो गलत कर रहे हैं क्या वो भी ब्रह्म है? बहुत कंफ्यूजन है। कल आप कंफ्यूजन दूर करना। मैंने इसका एक उत्तर तो भेज ही दिया था। मैंने कहा था बेटा, हम लोग जब एमबीए में पढ़ाई करते थे तो मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें हम यही पढ़ाते थे कि भैया, इफ यू कैन नॉट कन्विंस, यू बेटर कंफ्यूज। तो तू कंफ्यूज हो गई है तो ये अच्छी बात है, कम से कम कन्विंस नहीं हो तो कंफ्यूज ही हो गई। अब देखो, कंफ्यूजन में इतना तो समझ में आ रहा है कि सामने वाला सोच रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में एक से ज्यादा कोई बात चल रही है। उस दृष्टि से कंफ्यूजन अच्छा है। संशय आया, लेकिन संशय का समाधान अगर कर लो तो संशय दुखद स्थिति में नहीं पहुंचाता, वरना वही संशय हमारे को जो है आगे बढ़ने से रोक देता है। तो संशय ये है, और संशय आ रहा है इसका मतलब जैसे अपन ने कहा ना, पीताम्बर जी कह रहे हैं कि भैया ये अदृढ़ ज्ञान हुआ है, अभी अपरोक्ष का ज्ञान हुआ, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन ही आर्ग्यूमेंट कर रहा है। गुरु कह रहा है तुम तत्वमसी, तुम वही हो, पर हम कह रहे हैं नहीं, हम ये कैसे हो सकते हैं, बुद्धि हमारी मानने को तैयार नहीं है, इस बात का स्वीकार्यता नहीं दे रहा मन। तो इसलिए संशय तो है, क्योंकि अभी दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ है। सब में ब्रह्म है, हाँ सभी में ब्रह्म है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। हम और ब्रह्म एक ही हैं, हाँ हम और ब्रह्म एक ही हैं, बिल्कुल एक ही हैं। लेकिन ये मैं भी जो कह रहा हूँ ये शाब्दिक बात है, मेरे अनुभव में इतनी गहराई से नहीं आया, जैसे हमने स्वामी विवेकानंद जी, भगवान बुद्ध, इन सब के, महावीर के उदाहरणों से समझा है, देखा है पहले भी, तो उतनी गहराई में थोड़ी उतर गया अभी। मतलब वेदांत की स्टडीज में ये कहा जाता है कि जब जैसे मैं शरीर, मेरा जो शरीर है इसका जो अनुभव जितना गहरा है, बॉडी का अनुभव तो रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इसके बिना तो नहीं जी पा रहे। शरीर सबसे स्थूल है, इतना ज्यादा गहरा अनुभव है, इतना गहरा अनुभव जब आत्मा का होने लगे तब वो दृढ़ होता है, तब उसका फल दृढ़ में स्थित होता है, ब्रह्म ज्ञान का अपरोक्ष दृढ़। तो ये साक्षात्कार होने में समय लग जाता है। इसीलिए अभी जब हम आंसर कर भी रहे हैं आपका, तो हम कोई अधिकार के आधार पर नहीं कर रहे। अधिकार मैंने ये कहने का अधिकार नहीं है उपलब्ध, क्योंकि अभी उस स्थिति में खुद ही नहीं पहुंचे। लेकिन फिर भी उत्तर तो यस यही है कि आप ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो जब सब ब्रह्म है तो क्या प्रकृति के भी कण कण में ब्रह्म ही बसा है? बिल्कुल, जल हो, पानी हो, अग्नि हो, आकाश हो, पृथ्वी हो। और अगर ऐसा है तो फिर तो किसी से झगड़ा ही नहीं हो सकता। अब देखो, ये विचार का चंद्रोदय हो रहा है। विचार का चंद्रोदय क्यों हो रहा है? कि विचार हुआ इतना सारा, और विचार का प्रतिफल क्या निकल के आ रहा है? यदि सब में ब्रह्म है, यानी मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हूँ, सब में ब्रह्म है, तो मैं किसी से झगड़ा कैसे करूंगा? तो सवाल मेरा तो ये बनता है, बेटा झगड़ा करना ही क्यों है? और झगड़ा जो है, बिल्कुल सही बात है, ये लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब लड़ाई समाप्त हो जाएगी जब जब एक चेतना के स्तर पे सब पहुंच जाएंगे। फिर कर्म तो करते रहेंगे, देखो कर्म तो होता रहेगा, बाहर से कर्म तो छूटना नहीं है। इस संसार में आए हैं, प्रकृति के साथ बंधे हैं संस्कारों के नाते, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य काया का धर्म यही है कि वो कर्म करती है। बिना कर्म के आप रह ही नहीं सकते। कहीं सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे तब भी, किसी अकेले आइलैंड पे बैठ जाओगे तब भी सांस तो लोगे, भोजन तो करोगे, कुछ तो कर्म करोगे। हाँ, उस कर्म के फल से खुद को मुक्त रखना, कर्म में लिप्त ना होना। एक चेला जी अपने गुरु जी के शव उसके पास बैठे थे, शरशैया पे थे गुरु जी। गुरु जी देह त्याग करने वाले थे। तो गुरु जी से पूछे कोई अंतिम उपदेश, वही होता है ना कि जाते जाते कुछ ऐसा। तो गुरु जी ने बड़े कष्ट से अपने आप को बाहर निकाल के कहा, बेटा बिल्ली मत पालना। तो गुरु जी का स्वर्गवास हो गया। चेला जी बात आई गई हो गई। चेला जी अपना भिक्षाटन करते थे, सब करते थे, और भिक्षाटन करके जो अनाज घर में लाते या जो भी मिलता, धीरे धीरे क्या होता है उसमें चूहे खाने लग जाते, उसको चूहे आ जाते थे। तो बड़ी दुविधा में फंस गए, बोल बहुत परेशानी हो रही है, इन चूहों का क्या इलाज करें? तो सोचे एक बिल्ली ले आते। बिल्ली लाए, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली जो है चूहे को खा गई। बहुत सारे चूहे थे, बिल्ली को दावत मिल गई तो बड़े खुश हुए कि बिल्ली बड़ी होनहार है, शाबाश शाबाश। अब बिल्ली के लिए क्या ना कर दें, बिल्ली ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। तो बिल्ली के लिए दूध तो लाया जाए।
तो भिक्षा करने जाते तो बार बार कहते थे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, हमारे घर में बिल्ली भी है। तो अपनी कुटिया में बिल्ली ले आते, दूध ले आते थे, खुद भी पी लेते थे, कभी कभी थोड़ा ज्यादा आता। किसी सज्जन ने कहा, अरे महाराज कैसी बात करते हैं आप, अपना इतना अच्छे साधु हैं, एक बिल्ली के लिए आप ऐसे शोभा नहीं देता बार बार आप किसी के सामने हाथ फैलाएं। हम आपके लिए गाय की व्यवस्था कर देते हैं, दूध देने वाली गाय, वो पालिए, आप भी दूध पीजिए शान से, बिल्ली भी पिए, इसमें बार बार किसी से क्या मांगना। उस भले मानस ने दूध देने वाली गाय ला के बांध दी। अब ये गाय की सेवा करने लगे, क्योंकि गाय से दूध दोहना है, गाय से दूध दोहेंगे तो फिर बिल्ली को मिलेगा, खुद को भी मिलेगा, उससे दही जमाएंगे, छाछ बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो इनका दिन जो है, पहले जो भजन कीर्तन में जाता था उसका थोड़ा समय इसमें भी जाने लगा। फिर उसके बाद गाय को भी कुछ खाना चाहिए, तो जाते थे तो कहते थे, गाय है हमारे घर में, उसके लिए थोड़ा चारा दे दीजिए। फिर कोई सज्जन मिल गए ऐसे, अरे साहब आप रोज गट्ठर उठा के सर पे लेके जाते हो अपने घर, कितना अशोभनीय लगता है, आप ऐसा करिए, मैं अनाज के दाने देता हूँ, आप थोड़ा बो लीजिए, अपने आप अनाज आ जाएगा, फसल आ जाएगी, घास उग जाएगी, वहां पर गाय खुद ही चर लिया करेगी। हाँ ये भी अच्छी बात है। तो उन्होंने अपनी जमीन जो थी थोड़ी सी उस पर लगा दिया, कुछ घास वास डाल दिया बीज, अपने आप आ गया प्रकृति के चलते, और गाय चरने लगी। अब इधर गाय चल रही है, सुबह खेत जोतो, फिर उसके बाद में गाय का दूध दो, फिर सब ये सब करो, पूरा दिन इनका इसी में निकलने लगा, गृहस्थी जैसा। बिल्कुल मतलब सुबह से शाम तक व्यस्त रहते थे, और पूजा पाठ छूटने लगा, ध्यान छूटने लगा। फिर किसी सज्जन ने कहा, अरे महाराज इतना सब मेहनत अकेले करते हो, गांव में एक नारी बेचारी विधवा हो गई है, उसको भी घर मिल जाएगा, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ, विवाह कर लो उसके साथ। हाँ ये भी ठीक है। वो विवाह कर लिया, और मन को ये दिलासा दिया, हम भला कर रहे हैं किसी का, उनका जीवन भी ठीक हो जाएगा, और खुद को लाभ हो गया कि भैया चलो अब कोई आ गई है, वो सेवा कर रही है साथ साथ मिलके, तो हमारा हाथ बटा रही है, तो हमें भी आराम मिल गया। फिर अचानक बीमार पड़े, बीमारी में भगवान याद आता है, गुरु याद आता है, परेशानी ज्यादा हो गई, कोविड जैसा कुछ हो गया होगा, मृत्यु शैया पे पहुंचे, तो एकदम से याद आ गई गुरु जी की बात, बेटा बिल्ली मत पालना। बिल्ली मत पालना मतलब कर्म से आसक्ति मत रखना। तुम अगर इच्छा रखोगे किसी कर्म की, प्रतिफल की, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। और अगर ये विचार इस दिशा में चला गया, जैसे अभी गया इस बच्ची का, तो भाई सब ब्रह्म है, अगर कण कण में ब्रह्म है, तो फिर झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की, मैं तो खुद से लड़ ही नहीं सकता, और मैं और वो दो है ही नहीं। अब देखो ये है द्वैत से अद्वैत की यात्रा, इसे वेदांत कहते हैं। ये वेदांत आपको, वेद की स्टडीज जो है हमें क्या करता है, द्वैतवाद से अद्वैतवाद की तरफ ले जाता है। द्वैत में क्या होता है, ड्युअलिज्म है, एक भक्त है, एक भगवान है, गुरु है, एक शिष्य है, तो दोनों के अलग अलग आकार हैं, दोनों के अलग अलग संस्कार हैं, दोनों की अलग अलग प्रकृति है। तो एक कल्पना, मतलब यूँ समझ लो कि दो अलग अलग एंटिटीज हैं वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एंटिटीज समाप्त हो गई। अब जब ब्रह्म है, अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें, यहाँ भगवान शब्द नहीं लिया, यहाँ कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि वो बांसुरी बजाने वाला है, कि त्रिशूल उठाने वाला है, कि धनुष बजाने वाला है, नहीं, वो सब नहीं आएगा। परमात्मा के स्वरूप कहीं नहीं वेदांत बात करेगा। वेद और वेदांत यानी उपनिषद जब बात करेंगे, तो वो ब्रह्म की बात करेंगे, यही शब्द इस्तेमाल होगा बार। तो जब ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं, आपको पहले व्याख्या करी जा चुकी है कि कैसे विराट है, फिर ईश्वर है, फिर ये सब। तो जब ब्रह्म की व्याख्या आती है, तो ब्रह्म शब्द का मतलब वो चेतन सत्ता, वो पुरुष, जिसका पुरुषार्थ करने का मन क्या है, कि हमारे को दुखों से निवृत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्यों लड़ाई करनी। और यही तो बात मजेदार हो जाएगी कि जब इस स्थिति को बार बार सोचता रहेगा मनुष्य। अब देखो क्या है, अभी ऐसा नहीं है कि हम सोच लें और हो गया, अभी हमारा सोचना तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने, लड़ाई होती है हमारी, बहस होती है हमारी, इरिटेट होते हैं हम, उदास होते हैं हम, बहुत बार परिस्थितियों से झगड़ते हैं, बहुत बार लोगों से झगड़ते हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हमारा ज्ञान सब सीखा हुआ हम भूल गए, क्योंकि निधिध्यासन की स्थिति में नहीं पहुंचा, चिंतन मनन की स्थिति में है। जब निध्यासन में पहुंच जाएगा तो बुद्ध हो जाओगे। तो बुद्ध को कोई अगर गाली भी देंगे तो वो झगड़ा नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे। बुद्ध को कोई पत्थर भी फेंकेगा तो पत्थर को स्वीकार लेंगे, ठीक, मुस्कुरा। उनका झगड़ा नहीं है किसी भी बात से, समझ रहे हो। तो ये स्थिति तब हो जाएगी कि जब लड़ाई क्या, किसी भी तरह का कोई ऐसा वैर भाव रहे ही नहीं, जब हम वहां गहराई में पहुंचकर उस विचार को जीवन का हिस्सा बना लें। ठीक है, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन, सुन लेता, या तुझे भी और इसमें कुछ जानना है। बाकी लोग भी जोड़ सकते हैं अपनी राय, प्रश्न का समाधान हुआ हो अगर तो, और अगर और जिज्ञासा बढ़ी हो तो और पूछ लो।
भैया एक और क्वेश्चन है। हाँ बता। ये सब समझ में आ गया, ये अध्ययन ज्ञान है और इसका चिंतन मनन करते रहेंगे। इसके साथ कर्म क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े? लाइक रेगुलर लाइफ में हम चिंतन मनन कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, हमारी लाइक जो रेगुलर लाइफ है, राइट, जी रहे, उसमें चिंतन मनन करते रहते हुए हमारा जीवन कैसा हो, इस भाव को कैसे अपने रेगुलर लाइफ में उतारे? सरल है बेटा, ये गुरुदेव ने बड़े सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा बेटा तू अपनी पत्नी को पत्नी मानना छोड़ दे, मेरी बेटी मानना शुरू कर दे। तू उसे अपनी पत्नी मानेगा तो तू भोग भी करना चाहेगा, आदेश भी देना चाहेगा, अपेक्षाएं भी रखेगा, अपनी मनमर्जी भी चलाएगा। तो तू अपनी पत्नी को पत्नी मानना छोड़ दे, तू गुरुदेव की बेटी मानना, मेरे को मानता है ना, तो गुरुदेव गुरु कहता है, तो गुरु की बेटी के साथ क्या आदर होना चाहिए तय कर। ये एक तरीका हुआ है ना समझने का। तो जब आप ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो तो ब्रह्म में चलो चिंतन कर ले इसी बात का। तो भाई जब सब में ब्रह्म है तो जो व्यक्ति मेरे साथ रह रहा है वो मनुष्य को मन कैसे सोचता है। देखो हम अधिकारों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कर्तव्यों के बारे में कम। क्षमा करना, कड़वा सच है। हमारे मन की बनावट ऐसी है कि हमने अपने अधिकारों के ऊपर ज्यादा फोकस दिया है, राइट्स अबव ड्यूटीज। यदि हम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज पर ध्यान दे दें, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे दें, तो अधिकार तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, वो तो पहले से सहज उपलब्ध है, प्राप्ति हो रखा है। तो पति अपने पत्नी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पे फोकस करे और उसका निर्वहन करे, और पत्नी अपने वाले कर्तव्य पे फोकस करे, तो दोनों का दाम्पत्य सुधर जाएगा। माता पिता और संतान के केस में भी यही है, शिक्षक और शिष्य के संदर्भ में भी यही, कहीं भी देख लो, हर जगह आपको यही है। यदि दो, जहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं, प्रकृति प्रकृति के साथ देख लो, प्रकृति अपना दायित्व निभाए, हम अपना दायित्व निभाएं, तो प्रकृति भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, त्यागपूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, उससे शोषण करना चाहते हैं, प्रकृति से ज्यादा निकाल लेना चाहते हैं। कोई कोई तेल निकालने में लगा है, खोखला कर रहा है धरती को, कोई सोना निकालने में लगा है, कोई हीरे जवाहरात ढूंढने में लगा है, फिर उसको निकालने के बाद उसके साथ शोषण अलग, कोई पेड़ काटने में लगा है, कोई जंगल जंगल जलाने में लगा है। देखो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ था पिछले साल। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये अज्ञान के आधार पर कर रहे हैं ना। जब ये विचार जीवन में उदय होने लगे तो सबसे पहली बात तो ये दिखनी चाहिए प्रैक्टिकली कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरे इमीडिएट जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में विशेष तौर पे जो साथ रह रहे हैं, ये तो हमारे माता पिता इत्यादि सब हमारे सगे संबंधी हैं, लेकिन जो इमीडिएट साथ में रहने वाले 2 लोग 4 लोग हैं, उनको उनमें तो शुरू करें, उनमें तो उन्हें तो ब्रह्म रूप में देखना शुरू करें। ब्रह्म रूप में देखना मतलब फिर उसके बाद हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो तुमने खुद भी देखा कि ब्रह्म का जब चिंतन कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती विवाद की या किसी तरह के संशय की या किसी तरह के उसकी। लेकिन ये विचार टिक नहीं पाता, विचार अभी दृढ़ नहीं हो पाता। तो एक तो इसी का निध्यासन करते रहिए और कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, अधिकारों की जगह सामने वाले को परमात्मा का बच्चा मान के उस हिसाब से ट्रीट करो। परमात्मा का बच्चा है तो उसे समझना होगा, समझाना होगा प्यार पूर्वक और तरीके से। लेकिन हम अपने अहम के लिए नहीं झगड़ेंगे, हम अपने अहंकार के लिए नहीं वहां पर शस्त्र उठा लेंगे या जबान से कुछ ऐसी कर देंगे, हमारे कर्तव्य पर ध्यान देंगे। अर्जुन ने शस्त्र उठाए हैं गीता सुनने के बाद, वो अर्जुन अलग है। अर्जुन जो पहले प्रत्यंचा चढ़ाने को तैयार था वो घमंडी था, अहंकारी था। अहंकारी यूं था और वो प्रतिशोध की ज्वाला में भी था कि नहीं मेरे को कर्ण से झगड़ा करना है। दुर्योधन से वैर नहीं था उसको, दुर्योधन से वैर तो इनका था, भीम का। तो ये अर्जुन को इस स्थिति में लाया गया, उनके मन को, फिर भी युद्ध तो उन्होंने किया। कहने का मतलब ये नहीं कि हम जाके झगड़ा करें, हमारे झगड़े, हमारे फसाद, हमारे मनमुटाव अहंकार पर जनित है। और अहंकार कौन सा है? अज्ञान जनित है, शुद्र अहंकार है, इस देह से जुड़ा हुआ है। तो मैं ब्रह्म हूँ, सोहम, ये अभी स्थापित ही नहीं हुआ है, हम उससे चूक गए। जब ये स्थापित होगा तभी हम दूसरे को भी देख पाएंगे कि ये भी ब्रह्म है। अभी तो हम तो इसलिए शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी, फिर अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए सोहम 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 ये साधना करो। सांसों पर की जाती है सोहम साधना, सीख ही लो, लगे हाथ इतनी बात हो रही है तो। आप जब सांस अंदर खींचते हो तो सो की आवाज, और बाहर छोड़ते हो तो हम की आवाज। उस आवाज को हमारी सांस बनाती है, वो रिदम ही ऐसी होती है, फ्लो में आने लग जाती है। सो हम सो हम सो हम। इसी को उल्टा पढ़ते हैं तो हंसो हंसो हंसो।
तो विवेकानंद कहते थे यहीं से हंस बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। हंस कौन? जो विवेकवान हो। अब ये विवेक जागृत हो रहा है ना, विचार जागृत होने से विवेक जागृत होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो प्रैक्टिकली कुछ अभ्यास के तौर पर देखो तो सोहम साधना कर सकते हो, और वहीं से शुरुआत करो खुद को, और अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं हो। मुरली ने कहा ना, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें। इसको उल्टा पढ़ लो, दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो अपने लिए पसंद हो। आपको पसंद है लोग आपको सम्मान दें, आप भी दीजिए। आपको पसंद है लोग आपको प्रेम पूर्वक बात करें, आप भी करिए। आपको पसंद है क्या कि कड़वेपने से आपसे कोई बात करे? नहीं, तो आप भी मत करिए। आपको पसंद है कि सामने वाला अपना कर्तव्य समझे, आप भी समझिए। आपको ना पसंद है कि वो हमेशा धौंस जमाता है या अपनी मनमर्जी चलाता है, अपने अधिकारों की बात करता है, जब कर्तव्यों की बात आती है तो गायब हो जाता है, तो आप भी ऐसा मत करिए। जैसा चाह रहे हो वैसा करना शुरू कर दो। ये अध्यात्म की पहली शर्त है, बहुत गहरी शर्त है। जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। उल्टा है हिसाब, जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अरे तो चाहिए था इसका मतलब फिर हमारे पास था नहीं तभी तो चाहिए था? नहीं, तुम्हारे पास है, तुम भूले हुए हो, तुम देना शुरू करो। प्रेम चाहिए, प्रेम देना शुरू करो, बांटो। शांति चाहिए, लोगों के जीवन में शांति लाने का काम शुरू करो। लोग नहीं मिल रहे, पशुओं के जीवन को शांति दो, वनस्पतियों के जीवन को शांति दो। बहुत कुछ है प्रकृति में शांत करने के लिए। सब जगह अशांति फैली हुई है, हमारे अंदर भी फैली हुई है। शुरुआत कहाँ से करें? शांति बांटने से। अरे हमारे पास तो अशांति फैली हुई है, हम कहाँ से शांति बांटेंगे? अरे भैया, थोड़ा सा शांति होकर बैठोगे, थोड़ा सा अपने गुरु के ऊपर चिंतन करोगे, शास्त्रों की बात सुनोगे, मन की शांति तुरंत मिल जाएगी, फिर बांटना। ये यज्ञ शैली है, देना देना देना, त्याग करना त्याग करना। ये प्रैक्टिकल जीवन में, ये त्यागपूर्ण जीवन, यज्ञ जीवन जीना ही प्रैक्टिकलिटी है। जब आप वो करना शुरू करेंगे, यानी आप बोना शुरू करेंगे। हम जब हीलिंग की भाषा में बात करते हैं तो वहाँ एक शब्द आता है, लॉ ऑफ एबंडेंस, एक सूत्र आता है। एबंडेंस क्या है? प्रकृति में हर चीज प्रचुर मात्रा में, हर चीज प्रचुर मात्रा में है ना, लेकिन फिर भी प्रकृति देगी किसको? जो खुद उस भाव में स्थापित हो जाए। दो ही तरीके से दे सकती है, या तो जो खुद उस भाव में स्थापित हो जाए उसको मिलेगा, या फिर जिसमें बचाने की क्षमता हो उसको मिलेगा। है बात नहीं? भाई अगर किसी में बचाने की क्षमता ही नहीं है तो प्रकृति उसको कैसे दे देगी? नहीं दे पाएगी। कान्हा जी जब छोटे थे तो वो अपनी माँ यशोदा से पूछा करते थे, मैया मोरी चुटिया कब बड़ी होगी? छोटी बना दे छोटी सी। क्यों पूछते थे ऐसा? तो उनकी माँ ने कहा था, यशोदा ने, सबको तो माखन देती हो रोटी पे लगा के, मुझे दूध पिला देती हो, इतने से में मुझे माखन कब दोगी? मेरी चोटी कब बड़ी होगी? तो उनकी माँ ने कहा था यशोदा ने कि बेटा जब तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी ना तब तुझे दूंगी, यानी तू जब बड़ा हो जाएगा तब तुझे पचाने की क्षमता आ जाएगी, तब तुझे माखन उससे देंगे, रोटी देंगे। अभी पचाने की क्षमता नहीं है हमारे में। जब पचाने की क्षमता आ जाएगी, अब सोच कर देखो, यशोदा को कृष्ण से ज्यादा कोई प्यारा होगा? नहीं। यशोदा के पास माखन की कमी है क्या? 1 लाख से ऊपर गायें थी नंद बाबा के यहाँ, 1 लाख से ऊपर गायें, इतनी गौ माता थी, इतना बड़ा गौवंश था। अब ऐसे में क्या दूध माखन की कमी है क्या घर में? नहीं। क्यों नहीं दे रहे? फिर सबसे प्यारा है आपका, पचा नहीं पाएगा। तो इसी तरह से प्रकृति हमें तभी देगी जब हम पचा पाएंगे, परमात्मा हमें तभी देगा जब हम पचा पाएंगे। एक बात। तो प्रैक्टिकली ये करो कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना शुरू करो। जितना आप अपने उस पर फोकस करोगे, आप देखते चले जाओगे कि चाहे दाम्पत्य जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, चाहे सांसारिक जीवन हो, आपका ऑफिस का काम हो, किसी भी तरह का, हर डायमेंशन में अप्लाई किया जा सकता है। लगता है हमें कि लोग हमारा शोषण करेंगे, लोग हमसे ज़्यादा काम करवा लेंगे, हम अपनी ड्यूटीज फुलफिल करेंगे तो और हमारे ऊपर सर पे काम डाल दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ये अंदर की आत्मशक्ति जब बढ़ती है ना, तो फिर सब मर्यादा में आ जाते हैं, सब अपने आप मर्यादा में चलते हैं। पर अभी क्या है, अभी भीतर वाला मर्यादा नहीं हम फॉलो कर पा रहे हैं, इसलिए आसपास कोई भी व्यक्ति अपनी मर्यादा फॉलो नहीं कर रहा। सीता की मर्यादा इतनी तेजस्विता थी उनमें कि रावण कुछ नहीं कर पाया, और फिर रावण की भी मर्यादा कम नहीं थी। विषयांतर हो जाएगा थोड़ा, लेकिन रावण की प्रशंसा नहीं कर रहे, था तो असुर ही, लेकिन फिर भी देखो वेदों का भाष्य किया था उसने, शिव का उपासक था उस समय का सबसे बड़ा, कैलाश को सर पे लिए घूमा था उसने। ये रावण राक्षस होने के बाद भी पुलस्त का नाती था। वेदों का जिसने अध्ययन किया हो और भाष्य किया हो, ये बड़ी चीज था।
भक्त था, भटक गया। इसलिए सब में परमात्मा को देखना ये हनुमान जी का गुण था। हनुमान जी जब गए हैं तो उन्होंने जाके रावण को प्रणाम किया है कि तेरे अंदर के राम को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके अंदर भी राम देखा। सब में ब्रह्म है क्या? जो बुरा काम कर रहा है उसमें भी ब्रह्म है क्या? हाँ, आपका क्वेश्चन था ना, बिल्कुल है। बुरे व्यक्ति में भी ब्रह्म है, उसे उसका बोध नहीं हुआ है। तो हनुमान जी बोध कराने गए थे रामदूत होने के नाते, तो पहले प्रणाम किया। उसे लगा, अहंकार में फूल गया रावण के, अच्छा देखो देखो ये भी मानता है कि मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। बोले नहीं नहीं भैया, तुम्हारे अंदर जो राम की सत्ता छुपी है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, कण कण में वो है, तो तुम्हारे अंदर तो है ही। तुम तो इतना उपद्रव मचाए हुए तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम्हारे उसको प्रणाम करो। ठीक है, तो इसलिए गलत व्यक्ति में भी है, अभी उसे उसका बोध नहीं है। यदि हमारा बोध इतना साक्षात हो जाए, इतना दृढ़ हो जाए, कितना कि जब बुद्ध जाए तो अंगुलीमाल फिर बदल जाए, फिर अंगुलीमाल फिर शिष्य बन गया। आम्रपाली गणिका बनना छोड़ दिया उसने, प्रोस्टिट्यूशन छोड़ दिया, वो फिर शिष्या बन गई, बुद्ध की पहली शिष्या, फीमेल डिसाइपल आम्रपाली बनी। तो ये बुद्ध की तेजस्विता थी, ये बुद्ध की स्थिति थी कि वो वहाँ अयम आत्मा ब्रह्म तत्व में सीमा तक पहुंच गए थे। तो हम जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तुमने अच्छा प्रश्न किया, यहाँ से शुरू करो बेटा, अपने दायित्व निभाओ। अपने दायित्व निभाने में शुरुआत में आदमी का अहम सबसे बड़ी बाधा देता है, ये तो नहीं निभाते, हम क्यों निभाएं। उसी का समाधान आपको दिया, अभी क्यों निभाएं, क्योंकि आप चाहते हुई हो जीवन में, आप अगर अच्छा चाहते हो तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सरल सी बात। ठीक, श्वेता कुछ कह रही है, उसका ले लेते पॉइंट, फिर अगर तेरा कोई प्रश्न और मन में आ रहा होगा तो बता दो। हाँ श्वेता। भैया प्रणाम। हाँ भैया अभी आपने एक बात बताई थी कि सीता माता की मर्यादा की शक्ति बहुत स्ट्रांग थी। हाँ, तो वो मतलब वही है कि जब हमें आत्मा का बोध दृढ़ हो जाए, उसका मीनिंग वही है कि चीजें जो हमारे आसपास मर्यादा में चलने लगेंगी, उसकी मतलब कैसे बोध होगा, क्या है वो? देखो सरल बात है, फिर वहीं से कहीं से भी पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मर्यादा क्या है? अगर तुमसे कहा जाए श्वेता, तुम अपने माता पिता से तुम्हें जो मूल्य मिले उन्हें जरा याद करो, तुम किसकी औलाद हो, तो तुम्हारी मर्यादा तुम्हें याद आ जाएगी। एक किसी भी व्यक्ति को उसके रूट्स से जोड़ दो, तो सबसे गहरी रूट तो यही है कि तुम परमात्मा की संतान हो। अगर वो बात अभी बहुत दूर की लगती है तो स्थूल संबंधों से बना लो। गुरु हो जीवन तो गुरु को याद कर लो, क्या इस गुरु का शिष्य या शिष्या होने के नाते मुझे ये कर्म करना शोभायमान है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? बस चिंतन चलाओ उस दिशा में, जुगाली करो उसकी, होता भी होगा। जब गलत कर देते हो, गलत हो जाता है हमसे, बच्चे के साथ हो गया, बड़ों के साथ हो गया, हम उम्र के साथ हो गया, जीवन साथी के साथ हो गया, किसी और के साथ हो गया, कोई भी ऐसा कर्म। सही और गलत की परिभाषा क्या है? बहुत सरल है। सही वो है जिसका आपकी अंतरात्मा लेखा जोखा लेते हुए कृतकृत्य अनुभव कर सके और कह सके शाबाश, बहुत अच्छा किया। गलत क्या है कि अंतरात्मा ही दुखी हो जाए, ये क्या कर डाला। तो जब कुछ करने के बाद मन दुखी होता है और अंतरात्मा से ही, अंदर से ही कोई कहता है, बाहर से कोई नहीं कहता कि आपने गलत किया, भीतर से कोई कहता है कि नहीं तुमने गलत किया, तुम ये कर सकते थे, तुम्हारे मन में भाव भी दिया गया था, पर तुम संशय में आ गए, तुमने नहीं किया, तुमने गलत कर लिया। तो जब भीतर वाला गवाही दे दे तो अच्छा पुण्य, जब भीतर वाला मना कर दे तो वो पाप हो गया। तो ऐसे किसी कर्म को करने के बाद चिंतन आता है ना मन में, करे आत्मग्लानि होती है, इतने बुरे तो भी नहीं हुए, और नहीं आती है तो फिर उसको भी देखना पड़ेगा, भैया इतना क्या हो गया कि हम इस कर्म को करने में इतने लिप्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि हमारा सारा हम भूल बैठे अपना वजूद। क्योंकि जब संस्कार हावी होता है ना, संस्कार जब हावी होता है तो फिर खींच लेता है नीचे, नीचे तक पटक के ले जाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। संस्कार मार रहा होता है हमें पटक पटक के। संस्कार माने आदत, हमारी इम्प्रिंट्स, हमारी आदत बन गई है शोर मचाने की, गुस्सा करने की, इरिटेट होने की, हाथ उठाने की, जो भी। तो वो आदत हमारी हावी हो जाती है। अब जब आदत हावी हो गई तो उसे पे रोकने के लिए फिर ये चिंतन करना पड़ेगा कि मैं किससे जुड़ा हूँ, किससे मेरा मेरा सोर्स क्या है। उस सोर्स को याद कर लो, ठीक बैठ जाएगा मन। कुछ नहीं तो माता पिता को याद कर लो, उससे ऊपर फिर गुरु है, परमात्मा है, आपका ईष्ट। आपके ईष्ट यानी आप जिस रूप में परमात्मा को चुनते हो उन्हें याद कर लो, तो भी आप समझ जाओगे। तो यस, सीता की तो मर्यादा को कैसे याद करें, जो आपका प्रश्न था, मर्यादा कैसे तय हो, मर्यादा को किस आधारभूत पर मापदंड पर तय किया जाए, ये मर्यादा है। जानकी की मर्यादा है कि वो एक पतिव्रता है पहली बात। दो, वो जनक की संतान है, राज ऋषि जनक, आम व्यक्ति नहीं है जनक।
जिनके सर पे सोने का मुकुट हो, फिर भी उसे उनसे एक पैसे का उनका लेना देना ना हो। अनासक्त, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा ऋषियों में मुझे जनक प्यारा है। मैं कई बार आपसे प्रसंग शेयर कर चुका हूँ। तो ऋषियों ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, हमने आपसे पूछा है ऋषि, तो बोले हाँ वो ऋषि है। बोले नहीं वो राजा है। बोले जाके देख कर आओ। और जब गए तो उन्होंने प्रमाणित देखा कि जनक जो है अनासक्त भाव से राज करते हैं, लोगों को इनाम भी दे रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं, न्याय भी कर रहे हैं, करुणा भी बरसा रहे हैं, वहां पर जो है नीति की बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अनीति भी देख रहे हैं, उसका समाधान भी कर रहे हैं, लेकिन एक पैसे की भी खुद को सिर्फ परमात्मा का प्रतिनिधि मानकर वहां बैठे हैं। प्रतिनिधि हैं तो सारा वो कलेवर उन्हें ओढ़ना पड़ेगा जो आवश्यक है, मुकुट पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, सोना पहनेंगे, सब करेंगे, राज सिंहासन पे भी बैठेंगे, लेकिन बिल्कुल लिप्त नहीं। तो ऐसा जिनका चरित्र हो उनकी पुत्री है जानकी। पृथ्वी से उत्पन्न हुई है तो स्थिरता की देवी है जानकी। तो जानकी की मर्यादा कहाँ से आ रही है? तो देखो वहीं से आ रही है, उनके ओरिजिन से आ रही है। राम की मर्यादा कहाँ से आ रही है? प्राण जाए पर वचन न जाए, ये पूरे रघुकुल के लिए, सिर्फ राम अकेले नहीं, हर व्यक्ति ने पालन किया उनके पूर्वजों में। तो आप ये देखो आपकी लीनेज क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, और क्या मूल्य आपके बुजुर्गों ने आपको दिए हैं, और उसका कंप्लीट आउटकम आपको, क्या वो ऐसा करते? क्या उनको ये गवारा होता जो हम कर रहे हैं? बस प्रश्न कर लो, गुरु को वहां पे उतार लो बीच में, जैसा अच्छा लगे, जहाँ समाधान मिल जाए। विचार है ना, मनन चिंतन करते करते ऐसे पकने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ना है, कुछ प्रश्न और है? ठीक है, बीच में प्रश्न आए तो पूछ लेना। चलो, यहाँ प्रश्न है क्योंकि आगे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या हुए है, क्या होता है जब दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है? दृढ़ अपरोक्ष यानी मुक्ति के लिए जो बताया गया टूल अगर वो हो जाए ज्ञान, तो उससे क्या होगा? तो उससे सबसे पहली बात क्या होगी, जो माया का पर्दा है वो हट जाएगा। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेशा, अविद्या हट जाएगी, माया हट जाएगी। जो पर्दा पड़ा हुआ था कि लग रहा था कि ये चीज तो असंभव है, कल बात है असंभावना, ये हो नहीं सकती, इसका बुद्धि गवाही नहीं दे रही, साथ नहीं दे रही, वो सब चीजें हट जाएगी। तो यहाँ शब्द आता है अभान अपादक आवरण और विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होकर ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। क्या समाधान निकला? बोले इससे क्या होगा? दृढ़ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या हो जाएगा? तो दो नए शब्द आए, क्या? अभान अपादक आवरण और विक्षेप रूप। विक्षेप तो बोलते हैं मल विक्षेप होता है ना, मल विक्षेप, कोई चीज चिपकी रहे हमारे ऊपर तो उसको हटाना, तो जो हमारे साथ गहराई से चिपक गए संस्कार उनको हटाना, तो वो हट जाते हैं। और अभान पादक आवरण, अभान, भान होना मैंने, भान होना मैंने हमें भान हो रहा है कि हाँ ठंडक है, ठंडक का भान हो रहा है क्या? हाँ, कोविड में पूछ रहे हैं टेस्ट का भान हो रहा है, स्मेल का भान हो रहा है, भान हो रहा है मैंने अनुभव हो रहा है, जिस चीज का अनुभव वहां पर हो रहा हो वो भान होना होगा। अब उसका अनुभव नहीं हो रहा हो तो ये अभान हो गया। तो जब तक अविद्या थी यानी माया की उसमें थे, तब तक अभान, हमें भान ही नहीं हो रहा कि हम ब्रह्म हैं। हमारी इंद्रियां इतनी मजबूत चल रही हैं, हमारा मन इतना मजबूत चल रहा है, हमारी बुद्धि इतनी मजबूत संसार की दिशा में चल रही है कि हमें भान ही नहीं कर पा रहे, यानी हमें बोध ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम माया के चक्कर में फंसे हुए, हम संसार के साथ बंधे हुए, हम जड़ के साथ बंधे हुए। तो उसका नाश हो जाएगा कब? जब ये विचार दृढ़ हो गया, निध्यासन की स्थिति में पहुंच गया। कौन सा? सोहम करते करते जब तत्वमसि तक पहुंच गए तो फिर अंदर वाला अज्ञान मिट गया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अभी करा ना, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जो अज्ञान रूपी तिमिर से मुझे बाहर निकाल दे, गुरु कर देगा। ये तो इतनी पढ़ाई करके हमें इसमें मिल रहा है, खुल रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिर आप जब कभी कोई भजन गाओगे, मीरा का, कबीर का, तुलसी का पद गाओगे, कोई चौपाई गाओगे, तो आपको ये, क्योंकि अगर समझ में आई हुई होगी बात, चिंतन इस दिशा में चल रहा होगा, तो वो सुन के आप पहुंच जाओगे उस स्थिति में। ये शक्ति है इन भक्तों की कि उस चरम सीमा पर पहुंचे हुए थे, शिखर पर पहुंचे हुए थे कि ये बातें कह सकते थे। कबीर को सुनने का कलेजा चाहिए। कबीर आ जाए और वैराग्य न जागे तो ये कबीर की कमजोरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे से पूरे व्यक्ति में भी चिंतन की धारा फूट पड़ती है। वाल्मीकि के जीवन में
जब वो रत्नाकर था डाकू, नारद पहुंचे और जागृति ना हो तो ये तो नारद की कमजोरी हुई। शक्ति है भी ऋषि की, वो पहुंचा देगा, ले जाएगा, वो पहुंचा देता है। विचार रूपी शक्ति आपकी बदल देता है, धारा बदल देता है। भले वो धीरे चले, क्योंकि वो चाहता है कि आप प्रयास करें, तो वो जल्दी नहीं करेगा, चलने देगा, धीरे धीरे पकाएगा, लेकिन वहां आपको खुद ले जाएगा। शक्ति है मुझे, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो अज्ञान की वो है, वो सब हट जाता है और फिर ज्ञान रूपी उदय हो जाता है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कब पूर्ण होता है? अब ये पूर्ण कब होगा? तो जब हमारा देह में अहम पने के ज्ञान की तरह इस ज्ञान का बात करके, यानी जैसे हम देह हैं, ये जो हमारा चिंतन है कि हम शरीर हैं, ऐसे ही हम आत्मा हैं, ये दृढ़ हो जाए तो पूर्ण हो गया ये, फिर इसमें आगे जरूरत नहीं है। यहाँ तक मेरे को लगता है आप सबकी बात पहुंची हुई है। आगे कुछ प्रश्न इंटरेस्टिंग है, वहां से लेते हैं आगे। किसी को कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं आगे बढ़ने से पहले फिर कुछ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो बता देना। आगे बढ़ेंगे तो पीछे फिर मजबूत होना चाहिए, पिछला कदम मजबूत होगा तभी अगला कदम उठाएंगे। ठीक है, चले आगे। आशा कर रहा हूँ आपकी सहमति है। प्रश्न आया है, विचार क्या है? उत्तर दीजिए, विचार क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, विचार क्या है? व्हाट इज अ थॉट? सोचो, विचार क्या है? विचार करो कि विचार क्या है। बड़ी सुंदर परिभाषा है। आत्मा और अनात्मा को भिन्न करके जानना ही विचार है। आत्मा और अनात्मा को, यहीं ठहरेंगे आज। आत्मा और अनात्मा को भिन्न जानना, ये विचार है। तो इसके अलावा जो हम दिन भर करते हैं, क्या खाएं, क्या पहने, क्या सोएं, कब जागें, कब ये करें, कब उनसे कैसी बात करें, यहाँ कैसे काम करें, ये सब क्या है साहब? ये विचार जो विज्ञान कह रहा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोल रहे हैं, 60,000 70,000 ख्याल एवरी डे एक एवरेज ह्यूमन माइंड में आ रहे हैं। तो फिर वो क्या है अगर वो विचार नहीं है? तो वो कह रहे हैं वो कुविचार है, वो सब बेकार के विचार हैं, जो कूड़ा है, कोई काम का नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन सा विचार काम का है? वही विचार जो आपको आत्मा और अनात्मा में, आत्म अनात्म उल्टा हो गया ना। तो जहां आत्म की चर्चा हो रही है, आत्म का चिंतन हो रहा है, सेल्फ की बात हो रही है, वो विचार है। आत्म का चिंतन हो रहा है, दूसरे से बात भी हो रहा है, तो आत्म क्या हो रहा है? हम लोग आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? क्या खाया, क्या बनाया, कहाँ घूमे, उसने क्या किया। बार बार सोशल मीडिया उठा के देखते हैं कि किसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। हमारे जीवन में जो हो रहा है लोगों को दिखाना चाहते हैं, ऐलान करना चाहते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, ऐसा कर रहे हैं। बार बार इंसान अनाउंस कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये विचार नहीं है। वेदांत कहता है कि ये विचार नहीं है। विचार क्या है? जो सिर्फ आत्म के बारे में किया जाए। आप सोचकर देखो, आपके घर में, आपके आसपास के लोगों में कितनी ब्रह्म की चर्चा होती है, अभी तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की, ब्रह्म की, भक्ति की, ज्ञान की, कर्म की, योग की, इस सब की चर्चा हो, ऐसे टूल्स की बात हो, ध्यान की बात हो, प्राणायाम की बात हो, योग की बात हो, यहाँ जो हमें हमारे आत्मबोध में स्थापित करा सके, ऐसी चर्चा को विचार कहेंगे। बाकी सब कुविचार। सोचो हम कितना कुविचार करते हैं, और सदविचार वो दुर्विचार हो गए, सदविचार हो गए, सदचिंतन। तो हम, हमारा सदचिंतन कितना चल रहा है, सोचने की बात है, सोचिएगा। क्यों प्रिया, क्या लगता है? ये परिभाषा ठीक लग रही है? विचार वो है जो आत्म और अनात्म का भेद करना सिखा दे। क्या आत्म है, क्या अनात्म है, जो ये जानना, ये विचार। हाँ भैया, हाँ, बढ़िया। बाकी सब तो हम व्यर्थ ही सोचते रहते हैं। स्वर्णलता, क्या लगता है? फिर व्यर्थ सोचते हैं तो फिर व्यवहारिक जीवन कैसे जिएंगे? वहां तो सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या बनाए साहब आपके लिए। ये तो है भैया, रेगुलर लाइफ में आसपास वाले ऐसा नहीं सोचते। आसपास वाले तो नहीं सोचते, हम भी नहीं सोचते। अभी आसपास में तो कुछ नहीं कर सकते। करना क्षेत्र सिर्फ हमारा अपना ही है, हाँ? किसी से हम आप, भी खो जाते हैं डेली लाइफ हम भी, में। भैया केवल दैनिक जीवन को चलाने का एक जरिया है वो तो, कि हमें आगे क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। लेकिन हमारा असली ध्येय तो ये नहीं है
जब तक शरीर है तब तक हमें उन विचारों के साथ भी जुड़े रहना है। ठीक है, तो वही है। अब कम से कम यहाँ से अगर ये विचार की परिभाषा स्थापित होती है हमारे मन में, क्या विचार मतलब जब ब्रह्म की बात हो रही है वो विचार जहाँ पर जिज्ञासा सिर्फ आत्मा को या स्वयं को जानना या जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, ये सब कैसे गवर्न हो रहा है, कैसे चल रहा है, गुरु की क्या अपेक्षा है, इस तरह का चिंतन जब चलता है। महापुरुष कैसे बने, उनका जीवन क्या बिल्कुल एकदम ऐसा था क्या, रेड कारपेट की तरह चले और हो गए, एकदम से बन गए बस, वर दे बॉर्न दैट वे, या उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हुए भी खुद को निखार के इतनी महानता को प्राप्त किया। जब मन इस तरह के विचार कर रहा है तो सुविचार, तो वो वास्तव में विचार है। अदरवाइज जो भी इसके अतिरिक्त हो रहा है, जो आपको जीवन से परे ले जाए, जैसे जीविकोपार्जन की बातें, जैसे शरीर को सजाने संवारने खिलाने पिलाने के नाम पर हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चिंतन करते रहते हैं। इसकी आवश्यकता तो सीमित है। अभी जब अनुष्ठान कर रहे हो, हमारी ये वंदना जो है वो खाना ही नहीं खा रही है, एक समय खा रही है शाम को, बस चांद्रायन करेगी, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो क्या शरीर नहीं चल रहा? वंदना वही जिसकी आवाज में तुम भजन सुनते हो, शरीर चल रहा है ना, अंतःकरण सुंदर पवित्र होता चला जा रहा है ना। तो शरीर को तो तुम वो एक लौकी और 2 रोटी रोज खिलाती है, तो उतने ही में भी शरीर सद जाएगा। लेकिन जबान को लौकी पसंद नहीं है, जबान को 10 चीजें दूसरी पसंद है। तो जब उस तरफ जाएंगे तो इंद्रिय सुख की तरफ चले गए, यानी अनात्म चिंतन होने लगा। आत्मचिंतन की जगह अनात्म चिंतन होने लगा। ये जो अनात्म चिंतन है, इसी को कुविचार कहा जा रहा है। ठीक बात है, पहले नीचे उतर रही है। हाँ, ये तो काम का चिंतन नहीं हुआ, अनात्म चिंतन। ठीक लग रहा है? गले नीचे उतर रही है परिभाषा। हाँ जी भैया। अब ये आता है सवाल कि फिर विचार किससे होता है। यहाँ पूर्ण करेंगे आज, विचार किससे होता है। बहुत सुंदर व्याख्या है, विचार किससे होता है। विचार मैंने वही जो आत्मज्ञान की बात करें, चिंतन करें, ये विचार किससे होगा। अब विचार का मतलब मत सोचना कि थॉट, एनी थॉट, नॉट एनी थॉट। ये विचार, विचार की परिभाषा यही है, ये और वो भी नहीं है एक्चुअली। बस जो सकारात्मक कर रहा है वो विचार, जो नकारात्मक कर रहा है वो कुविचार। ठीक, तो ये सुविचार कहाँ से आता है, विचार कहाँ से आएगा। अच्छा विचार, सोचो, जब आपको अच्छा विचार आता है, पंचकोश की साधना करेंगे, अच्छा विचार आया, कहाँ से आया। भैया चिंतन मनन से, परमात्मा के चिंतन मनन से। बहुत सुंदर, ठीक है। तो यानी और ईश्वर से कुछ आया। नया करने का विचार भी भाई साहब ना, हाँ, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का प्रयास। ठीक है। तो जब कुछ नया करने का प्रयास हो, मान लो मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, अब मैं पतंग उड़ानी सीखना चाहता हूँ, इससे मुझे आत्मबोध की तरफ कुछ फायदा मिलेगा क्या। लेकिन भाई साहब मेरा पॉइंट ये अंकुर भैया कि जो हमको अपने गोल के करीब लेके जाता है, एक हाँ, साधना करके यदि हम ठीक, अपने आप को जान पाए, अपने आप को पॉजिटिव कर पाए। ये ठीक। तो जो आत्म तत्व के नजदीक ले जाने वाले साधन उपलब्ध हैं, उन्हें सीखना, ठीक है, ये भी अच्छा है। पर ये कहाँ से आएगा। अब साधन को सीखने के लिए कोई चाहिए, तो वहाँ गुरु आ जाएगा। तो प्रिया की बात से समझ में आया कि जब परमात्मा स्रोत है सुविचार, ईश्वर, उसका चिंतन करते हैं तो विचार अच्छे आने लग जाते हैं। फिर इन्होंने, भूपेश भाई साहब ने बात कही, वहाँ पे गुरु तत्व आ गया। क्योंकि जब साधन संबंधी कोई चीज़ सीखोगे तो उसके लिए कोई मास्टर चाहिए, जिसने पहले कर रखा हो या जिसने उसको स्थापित करा उस विद्या को, तो उनसे सीखेंगे। तो वो हो गया गुरु एज ए सोर्स। और कहाँ से आएगा। ये कह रहे हैं 4 सोर्स हैं, 2 सोर्सेज और बता रहे हैं। ग्रंथ भी होंगे ना भैया, पढ़ाई करना कुछ नया। यह विचार ईश्वर, वेद, गुरु और अपने अंतःकरण, इन चारों की कृपा से होता है। ये विचार यानी अच्छा विचार किसकी कृपा से होगा, कैसे होगा। तो बोले ईश्वर की कृपा से होगा, गुरु की कृपा से होगा, वेद की कृपा से होगा। वेद मैंने शास्त्र वगैरह, ग्रंथ वगैरह, अच्छे जो स्वाध्याय जो आप कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। और चौथा, अपने अंतःकरण से। गुरु जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, जब भी कोई कहता था गुरु जी कृपा कर दो, बोले बेटा गायत्री माता ने और गुरु जी ने, दोनों ने तुम पर कृपा कर दी है,
गायत्री माता ने क्या कृपा कर दी कि ऐसे समय में जन्म दिया जहाँ रिद्धि सिद्धियां अनुदान वरदान बरस रहे हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी खासियत है मित्रों। आप लोग इसे बारीकी से जिन लोगों ने देखा है, महापुरुषों ने उनके वचन को, जिसे अपन कहते हैं आगम प्रमाण, अपने गुरु की या श्रेष्ठ लोगों की जीवन को साक्षी मानकर उसे स्वीकार लेना, उनका ऐसा मानना है और कहना है कि जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आए 1836 में आए थे और 50 वर्ष की आयु जी की 1886 में चले गए, 1886 में शरीर छोड़ दिया। वहां से एक संधि काल शुरू हुआ। संधि काल किसे कहते हैं? एक पहर जा रहा होता है, दूसरा पहर आ रहा होता है। रात्रि का पहर जा रहा है, प्रातःकालीन वेला आ रही है, दोनों के बीच में एक संधि है। यानी ना तो अभी अंधेरा गया है पूरी तरह, न प्रकाश आया है। सूर्य उदय नहीं हुआ है, अंधेरा पूरी तरह गया नहीं है, फिर भी हल्की हल्का सवेरा हो गया है, ये संधि वेला है। शाम की संधि में सूर्य पूरी तरह अस्त नहीं हुआ है, अंधेरा पूरी तरह से आया नहीं है, तो थोड़ा प्रकाश, थोड़ी सी। दोपहर, दोपहर को दोपहर कहते हैं। दोपहर मैंने एक पहर बीत गया, अब दूसरे पहर में जा रहे हैं, तो उनके बीच में संधि होती है, इसलिए दोपहर की संध्या हो गई। ऐसे 5 संध्या, 5 नहीं कर सको तो त्रिकाल संध्या, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या का प्रचलन है कि भाई इस संधि वेला में जरूर व्यक्ति को सब काम छोड़कर कुछ देर मनन चिंतन करना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए। तो अब ये जो संधि वेला है, इसको इतना इलॉन्गेटेड पीरियड में जो एक ट्रांजिशन चल रहा है, आप देखो कितने वर्ल्ड वॉर्स हुए, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, और उसके अलावा कितने सिविल वॉर्स हुए, कितने भीषण तबाही हुई है पिछली सेंचुरी में। तो इतने भयंकर आविष्कार हुए जितने मनुष्यता ने सोचे भी नहीं हुए और उनका दुरुपयोग भी बहुत हुआ, टेररिज्म बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। आज कितना ज्यादा विषाक्त वातावरण है कि बेटी को पिता से ही घबरा के रहना पड़ता है, घर घर में राक्षस वृत्तियां हो गई हैं, इतना विषाक्त हो गया। मतलब अब एकदम अंधकार भी सुबह चरम पर होता है और फिर उसके बाद ढलने लगता है। तो संधि वेला चल रही है, अभी ढलने लग रहा है। अच्छी चीजें भी बहुत हो रही है, लेकिन वही है, अच्छी चीज शांत दीपों की तरह जलती है, बुरी चीज पटाखों की तरह आवाज करती है, इसलिए बुराई दिखाई ज्यादा देती है। अच्छाई भी बहुत हो रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए। तो ये संधि वेला चल रही है। तो गुरुदेव कहा करते थे, गुरुदेव से कहा किसने, गुरुदेव कृपा कर दो, तो बोले गायत्री माता ने बेटा तुम्हें ऐसे सुंदर अवसर पर जन्म दे दिया, देह रूप में तुम यहाँ आ गए, ये कृपा कर दी परमात्मा ने, गायत्री माता। दूसरा, तुम हमें गुरुजी मानते हो तो गुरुजी ने भी कृपा कर दी, भाई हम भी तुम्हारे जीवन में आ गए। अब बेटा एक काम करो, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने ऊपर खुद भी कृपा कर लो वो वाली बात है। वो क्यों याद आई? 4 सोर्स बताए गए, एक शास्त्र, एक ईश्वर और एक गुरु। ये 3 विचार प्रदान करते हैं। ये विचार, अच्छा सुविचार कहाँ से आएगा? तो बोले शास्त्रों से आएगा, अध्ययन से आएगा, और उसके बाद में ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो उनके ईश्वर के चिंतन से आएगा, और गुरु के बारे में सोचेंगे तो वहां से आएगा। लेकिन अपने भीतर से भी आना चाहिए। चौथा सोर्स क्या है? अंतःकरण। वहां से कब आएगा? यहाँ से धारा बही और हमारे अंदर एक अच्छा विचार आया, लेकिन हमारा अच्छा विचार टिका क्यों नहीं? फिर वापस क्यों हम लिप्त हो गए दूसरे विचारों में, अदरवाइज जो थॉट्स है। ये जो प्रैक्टिकल जीवन जीने की बात आप कह रहे हैं, व्यवहारिक जीवन, और इसमें ये वहां पर हमारा वो बोध क्यों नहीं बना रहा व्यवहारिकता में? ये थोड़ी कहा जा रहा है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे तभी विचार अच्छा करोगे। जब युद्ध क्षेत्र में खड़े हो तब भी अच्छा विचार कर सको, धर्म के साथ खड़े रह सको, सही का पालन कर सको, यही तो साधना है। इसलिए कहा गया बलवान को मिलती है, कमजोर का काम ही नहीं है, इतना बड़ा संग्राम। तो वैसे में जो स्थिर रह जाए, जब कुछ है ही नहीं और फिर हम अपनी स्थिरता का ढोल पीटे, तो वो स्थिरता थोड़ी हुई। जब हम परिस्थितियां हमारी अनुकूल, हमारे अगेंस्ट हो, तब हम कर सकें, तब बात है कि हमें पता लगे कि हमारी क्षमता कितनी बड़ी। जब किसी ने चुनौती नहीं दी तो हमारी पहलवानी में हमने कितने शक्ति बनाई, हमें क्या पता। कोई बड़ा पहलवान आएगा, उससे लड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई हमारे को भी और मेहनत करनी। वैसी बात है। तो अपने ऊपर जो अपनी कृपा करने की बात है ना, वही है। चौथा, जो अंतःकरण से विचार आना है, अच्छा विचार, सुविचार, वो टिक नहीं पा रहा है। वो आ जाए तो यहाँ से आए हुए जो विचार हैं, इन पर निधिध्यासन की क्रिया चल पड़ेगी। निधिध्यासन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है। सब जगह से अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमारा अच्छा टिक नहीं पा रहा। हम थोड़ा चलते हैं फिर वापस बिखर जाते हैं, हमारा संकल्प टूट जाता है, पानी के बुलबुले की तरह। वैसा ना हो, इसलिए छोटे संकल्प लेकर, भले छोटे छोटे विचार, सुविचार, विचार की परिभाषा समझ में आ गई आपको? जो आत्मचिंतन की ओर बढ़ाता हो, वो सुविचार लेके चलेंगे। आप देखो, शांति कुंज में रोज बोर्ड पे लिखा जाता है, आज का सद्वाक्य, आज का सद्विचार। बस वही विचार जो परमात्मा की तरफ ले जाए और जो माया से हमें बचना सिखाए,
उससे जो हमारी आसक्तियां हैं उनसे हमें दूर लेके जाए, असक्त बनाए। असक्त बने असंगी, जिसको संग नहीं करना इन सब चीज़ों को, पर लेके जाए। तो ये जो उपवास वगैरह कर रहे हैं ना, ये सब अभ्यास है, इसका छोटा सा अभ्यास है। मुझे इसका संग नहीं करना, मेरे आसपास वाले सब बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन मुझे इसका असंग करना है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमें भोजन से कुछ कुछ को तितिक्षा कर रहे हैं, खूब खुद को दंड दे रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारी इंद्रियां कितनी अभी स्थिर हुई, कितनी जीभ जलपाई के जब देखा कि अपॉर्चुनिटी आ गई सामने, घर बैठे अब चलो कुछ खाया जाए, लेकिन यहाँ तो संकल्प लिया हुआ है, नींद आ जाए और नहीं, यहाँ तो संकल्प लिया हुआ है स्वाध्याय करना है, कैसी नींद, करना है तो करना है, छोड़ना नहीं, कोशिश तो करें। तो बस उस दिशा में जब हमारा संकल्प चलने लग जाता है तो इससे संकल्प बल बढ़ेगा, इससे विचार दिशा में बढ़ेगा। ये कृपा हमें अपने आप को खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है ना? तो ये तो और अगर जीवन में गुरु है तो उससे मिनिमम शर्त भी तो हमने रखी ना। अभी हम कल ही एक आर्टिकल कंप्लीट किया उस पर, अंतर्नाथ जो हमारा न्यूज़लेटर है उसके लिए, तो गुरु पूर्णिमा थी में अगले महीने आ रही है, तो उसमें वही बात आई कि गुरु और शिष्य के बीच का एक अनुशासन, एक अनुबंध है, एक एग्रीमेंट है ना दो पार्टीज के बीच में कि हम ये डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। अब गुरु तो कर रहा है वो कृपा, गुरु ईश्वर एक ही बात, और उसका ज्ञान भी कर रहा है। हमने गुरुदेव का सद्वाक्य पढ़ा, चिंतन किया, ये सब किया, किताब पढ़ी, तो वेद की बात आ गई। तो तीनों सोर्सेस हमारे को मिल गए गुरु के साथ, ईश्वर भी, गुरु भी, और वेद का ज्ञान भी, यानी शास्त्रों का ज्ञान भी। लेकिन हम तब भी वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो अनुशासन निभाना था वो हम अभी नहीं निभा रहे। हम वही, उपाध्याय जी कहते हैं तुम 5वीं क्लास में फर्स्ट आए थे, उसका मेडल तुम्हें मिला था, तो तुम चमकाते ही रहोगे क्या उसको जिंदगी भर? तुम्हारे साथ वाले पीएचडी में गोल्ड मेडल ले आए और तुम 5वीं क्लास का गोल्ड मेडल चमका रहे हो। अरे उस समय चमका लिया बहुत है। अब उसी को लेकर इंसान सोचता है हमने इतना कर दिया, हमने इतना कर दिया, हमने इतना कर दिया। अरे नहीं भैया, वो उस समय की मांग थी, तो उससे कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता है। ज्यादा करने का मतलब अपने तप में, अपने अनुशासन में, अपने अनुबंध में जो गुरु के साथ है, उसमें थोड़ा और कुछ बढ़ावा करना पड़ेगा। दीक्षा इसी को कहते हैं, दीक्षा इसी को कहते हैं। दीक्षा के साथ व्रतशीलता, दीक्षा के साथ दक्षिणा, दोनों साथ जाती है ना, दीक्षा और दक्षिणा। दक्षिणा में व्रतशीलता। तो शिष्य कहता है पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरु से, आप मुझसे दक्षिणा मांगिए, यानी मेरा टेस्ट लीजिए, मेरे व्रत का, संकल्प का परीक्षण कीजिए, क्या मैं किसी लायक बन पाया। गुरु नहीं मांगता है गुरु दक्षिणा, ये गलतफहमी है। शिष्य चाहता है कि गुरु मांगे, क्योंकि वो ऐसी चीज मांगेगा तो फिर जब वीर शिवाजी से उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास कहते हैं शेरनी का दूध लाके दे, ठीक अभी आ जाएगा। क्या बड़ी बात, नहीं आएगा तो अपने प्राण छोड़ देंगे, लेकिन शेरनी का दूध लेके आएंगे। तो ये परीक्षण है, क्या वहां तक पहुंच गए, ये ले भवानी, अब भवानी रूपी तलवार तेरे पास, अब तू इसका सदुपयोग कर सकता है, तेरे अंदर सत्पात्रता आ गई। तो दक्षिणा गुरु वो एक अलग बात हो गई। अब सब चीज बेकार कर दी बताने के तरीके की वजह से। शिष्य कहता है टेक माई टेस्ट, आपने मुझे पढ़ाया है, देखें कितने ठीक, ये तो दोबारा जो त्रुटियां होंगी उनको सुधारेंगे, हो जाता। ठीक है, चलो शांति पाठ करते हैं, आपको बहुत समय ले लिया, लेकिन ये विचार जो आत्मा की ओर ले जाता है वही विचार है, बाकी सब अनात्मा की तरफ जो ले जाए, पदार्थ की तरफ, संसार की तरफ, वो विचार नहीं, वो कुविचार। कुविचारों से बचें, मन को दुर्भावनाओं से और कुविचारों से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। गुरुदेव का सूत्र है, 18 सूत्रों में से एक, सत्संकल्पों में से। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये व्यवस्था बनी हुई तो चलता है ना, थोड़ी देर से चिंतन चलता है। जब नोट्स बनाती है स्वर्णलता, लिखती है, सोचती है, कंफ्यूजन है, सबके सब ब्रह्म है, तो साला हम झगड़ा कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है इसकी। तो कौन है जो ईगो लेके बैठा है? चिंतन चला ना, थोड़ी देर मनन हुआ ना, ठीक हो जाएगा। तो जरूरी है यही, आप अपने जीवन में स्वाध्याय की व्यवस्था अवश्य बनाएं। बच्चों के साथ बैठकर जरूर कोई बुक पढ़ें। अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप अगर है तो उसमें एक प्रयास करें करने का, जो लोग इच्छुक हों वॉलंटियरली इतने बजे 5 मिनट 10 मिनट बैठ के इस बात पर चिंतन करेंगे। इस पर, आत्मवाद पर। तो चाहे आप अपने अंदर से कोई बात करो, चाहे कोई पुस्तक में पढ़ी बात करो, चाहे किसी की अमृतवाणी सुन के करो, लेकिन आप जरूर ये करो कि 10 मिनट ही सही हम परिवार में भी ये बीज बोना शुरू करें। ये वो विचार जो इन सब से परे हो गए, कौन सी मूवी रिलीज हुई, कौन सा गेम लॉन्च हुआ, कौन सा ये हुआ, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा, वेव आएगी नहीं आएगी, ये सब समीक्षाएं करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे। जीवन तो तब भी वहीं खड़ा है। जब वेव नहीं आई थी तब भी एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, आज भी नोच रहे हैं, इसमें क्या है? लोग दोष दे रहे हैं कोविड को, अपने अंतःकरण को नहीं सुधार पा रहे। क्यों? क्योंकि विचार नहीं हो रहा है, सदविचार नहीं हो रहा है।
तो उस दिशा में हमारा चिंतन बढ़े। गायत्री महामंत्र उसी की प्रार्थना है। आइए शांति पाठ करते हैं कि हमारा मन शांत होगा, सब विचार आगे बढ़ेंगे और जीवन ऊपर की ओर उठेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों के लिए वापस मिलिए, वापस विविधता को पटल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।